कानपुर और उन्नाव के बीच में एक दर्दनाक हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई है। श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढों की वजह से बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया है। ये बहुत बड़ी खबर है। कानपुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कानपुर में चीख पुकार उस वक्त मच गए जब तालाब में अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से चंद्रिका देवी दर्शन कर लौट रहे थे ये जितने भी लोग बैठे हुए थे ट्रैक्टर ट्रॉली में, लेकिन ये ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट जाती है। कानपुर में सबसे दर्दनाक हादसा, मंदिर से लौट रहे लोग हादसे का शिकार। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरी, 27 की मौत। कानपुर और उन्नाव के बीच घाटमपुर की ये वो जगह है जहां शनिवार की रात ऐसा हादसा हुआ कि यूपी से लेकर दिल्ली तक दुख की लहर दौड़ गई। ठीक उसी जगह पर श्रद्धालुओं से भरी ये ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे के किनारे तालाब में जा गिरी। ट्रॉली में सवार 50 से ज्यादा लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई। इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आनन फानन में कानपुर से लेकर लखनऊ तक के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 26 मृत हैं, उनमें महिला कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं? अभी जो प्राइमरी जो अभी हमारे पास सूचना है तो उसके हिसाब से जो 14 महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं और बाकी जो घायल हैं वो हालत में उनका इलाज के लिए उनको रेफर किया है। कारण क्या निकल गया अनियंत्रित होने का? जो चश्मदीद गवाह है वहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि ट्रैक्टर पलट गई थी और नीचे एक थोड़ा सा डिप में वहाँ पे पानी भरा हुआ था और उसमें इनकी गिरने से और डूबने से मृत्यु हुई। कोरथा गांव के ये लोग फतेहपुर में चंद्रिका देवी मंदिर से लौट रहे थे। हादसे की एक बड़ी वजह हाईवे के किनारे 2-2 फुट के गहरे गड्ढे थे। ऐसे ही किसी गड्ढे में ट्रैक्टर का टायर गया और इसके बाद ये बेकाबू होकर ट्रॉली समेत तालाब में जा गिरा। इस वक्त खड़ा हूँ उसी स्पॉट पे जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, ये दुर्घटना हुई। ये ट्रैक्टर देख सकते हैं आप, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इस छोटे ट्रैक्टर में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। अब लापरवाही बोल ली जाए या फिर कुछ भी बोल लिया जाए, लेकिन 40 लोग सवार थे जिसके बाद यहाँ पे हादसा हुआ और ये तालाब में ये ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई। 27 लोग की अभी मौत बताई जा रही है और बाकी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमें पता लग रहा है कि जो वजह है मेन एक्सीडेंट की, आप देख सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे जो सड़क पे यहाँ पे थे। स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है, बता रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े गड्ढे पूरी इस रोड पे है जहाँ पे टायर जाने के बाद अनियंत्रित होकर ये पूरा जो ट्रॉली है आप देख सकते हैं पीछे इस तालाब में चली गई। एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का अभियान चलाया। तालाब काफी गहरा था, कई घंटे तक यहाँ डूबे लोगों की तलाश की जाती रही। यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम उतर चुकी है नीचे। ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक जो बच्ची है वो लापता है, वो नहीं मिल पाई है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पे बुलाया गया। आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे उतर चुके हैं। काफ़ी गहरा है, स्टार्टिंग की बात करी जाए तो इनके कमर तक पानी आ रहा है। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की आपने बात करी थी, अभी तक चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे बॉडी की खोज कर रही है। थोड़ी देर तक उम्मीद है इसे यहाँ पे खोजा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट किया, हादसे के बारे में जानकर दुख हुआ। अपनों को गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों की सलामती की प्रार्थना करता हूं। प्रशासन प्रभावितों को मदद कर रहा है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख की मदद का ऐलान किया है। घायलों को भी 50,000 की मदद दी गई है। सीएम योगी ने गुजारिश की है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए हो। कानपुर से सिमर चावला, आज तक। सवाल है कि अब मुआवजे का मरहम तो आप लगा रहे हैं, लेकिन खराब सड़कों की वजह से और कितने जाने जाएंगे। लेकिन इस बीच में कानपुर जोन के एडीजी भानु भास्कर ने आज तक से कहा कि हादसे की जगह पर बचाव और राहत का अभियान पूरा हो जाने के बाद की वजह से उसके बाद अब जांच आगे होगी। ये बताइए सर कि बड़ी घटना है, कई लोगों के यहाँ पे मरने की सूचना भी आई है, क्या ऑफिशियल फिगर है और कितने लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी वर्तमान में 26 लोगों की जैसे जिलाधिकारी साहब ने बताया
कि उनका दुर्घटनाग्रस्त होने से दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसकी सूचना मिली है। और नंबर 2 जो है सूचना जो मिली है वो है 5 लोग उपचाराधीन हैं और उसमें से 5 लोग को हाईलाइट में रेफर करके कराया जा रहा है। सर, परिजनों का कहना है कि जो रिस्पांस टाइम उनको मिलना चाहिए था पुलिस के द्वारा, वहाँ पे पुलिस की जीप भी थी, बट एक जो असिस्टेंस था वहाँ पे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, वो नहीं हो पाया। उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत कोशिश की गई और वहाँ पे तात्कालिक रूप से जितने पुलिस बल उपलब्ध था, क्योंकि ये दुर्घटना थी, वो तुरंत रिस्पॉन्ड की। साथ में जितने आसपास मार्केट थे वहाँ से सभी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद से उन्होंने जितना संभव हो सका, जो हो सका, वहाँ से CHC लाया गया। CHC लाने के बाद से जिनको प्राथमिक उपचार की थी, प्राथमिक उपचार, जिनकी गंभीर चोटें थी, उनके हाईलाइट भेजा गया है। तो जहाँ भी संभव था वहाँ पे लोगों ने आगे बढ़ के मदद किया। अभी वर्तमान में यहाँ 13 एम्बुलेंस खड़े थे। अब इसके साथ जो 2 विषय आता है, जहाँ पे चिकित्सक विभाग की कमी और पुलिस विभाग की कमी के ऊपर, ये जब सारा घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा तो गहनता से जांच करके, घटनास्थल का परीक्षण करके और उसके बाद CCTV फुटेज को एनालाइज करके जांच के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो भी दोषियों के खिलाफ किया जाए। हादसे के बाद योगी सरकार के 2 मंत्री मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का अभियान का जायजा भी लिया। दोनों मंत्रियों को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। हाईवे पर गड्ढों से लेकर पुलिस की लापरवाही तक के सवाल पर देखिए योगी सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला। मैडम, आप यहाँ पे मौके पे आई हैं। 27 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। क्या आपकी प्रशासन से बात हुई है? क्या सरकार की तरफ से संदेश आया? किस तरीके की मदद दी जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से तो पूरी मदद है, लेकिन अभी हम उसको क्लियर इसलिए नहीं कर रहे हैं। 2 लाख के लिए है और 50,000 घायलों के लिए है। और जब तक हमारी पूरी जानकारी 25 की थी, अभी 2 और हो गई ये घटनाएं, तो सरकार पूरी दुखी परिवारजनों के साथ खड़ी है। और मैं और अनिल शुक्लावारसी दोनों लोग भी हम सरकार के साथ जो भी है, पूरे गवर्नमेंट पूरे दुखी परिवारों के साथ है। भीतर गाँव से विशेष लगाव रहा है हमारा, तो घाटामोर में बहुत ही आना जाना रहा। तो हम दोनों लोग काफ़ी दुखी हैं। इसीलिए जब मैं हरदोई से सीधे लखनऊ होते हुए आ रही, रास्ते में पता चला तो हम दोनों लोग यहाँ पर चले आए। मैडम, एक यहाँ पे बात सामने आ रही है, आपके सामने ही मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे कई ऐसे 2-2 फुट 2.5 फुट के गड्ढे हाईवे पे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। मैं दिखाऊंगा आपको। मैं चाहूँगा आप भी यहाँ पे आके देखें। ये 2.5 से 3 फीट के गड्ढे हैं, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। ये ट्रॉली पलटी और कई लोगों को जान बचानी गई। आप भी यहीं से कानपुर देहात को रिप्रेजेंट करती हैं, मंत्री हैं। आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरे व्यवस्था पे? क्या इसको लेकर भी प्रशासन पे आप कुछ सवाल उठाएंगी? देखिए, एक तो दूसरा ये है कि जो मिट्टी साइड में डाली जाती है, हम तो ये कहेंगे इसको बहुत ऑनेस्टी से ठेकेदार को डालना चाहिए। वो मतलब बालू वाली मिट्टी को नहीं डालना चाहिए। दूसरा, बरसात काफ़ी हुई इधर 3-4 दिन, तो ये मिट्टी के अंदर धंस गई है। तो कहीं ना कहीं मानती हैं कि ये लापरवाही थी प्रशासन की? नहीं, प्रशासन की तो लापरवाही नहीं रहती है। हम ये वहाँ से तो ऊपर से निर्देश होते हैं गड्ढे सारे भर दिए जाएँ। पर हम इसमें कहेंगे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है कि हम बहुत ऑनेस्टी से काम करें, क्योंकि हादसा किसी न किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करता है और किसी के परिवार के व्यक्ति को अपने साथ ले जाता है। तो राकेश जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो कई परिजन हैं, आप ही के सामने कई आरोप लगा रहे थे प्रशासन पर कि कहीं लापरवाही हुई गई। एक जो मरीज है वो बता रहा है कि वो बाइक से लेके आए हैं उनको, और पुलिस का जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए था वो बहुत कम था। क्या कहेंगे? देखिए, लापरवाही में आपके अधिकारियों को, जैसे इंस्पेक्टर थे, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और जो भी लापरवाही लोगों ने की उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने लोग उसमें हताहत थे उनको पुलिस ने जा करके, इंस्पेक्टर, दरोगा, उनके सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से उनको यहाँ तक लाया गया। और ज़्यादा गंभीर हालत में लोग थे, उनका निधन हो गया। नहीं, बाकी यहाँ से गए हैं तो 5-6 लोगों का इलाज वहाँ कानपुर में चल रहा है, वो चल रहा है। तो यहाँ पे जो परिजन है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो उनकी बॉडी थी पोस्टमार्टम की, उसको लगातार यहाँ पे प्रशासन है, उनकी ये कोशिश थी कि वो किस तरीके जल्दी से करवा दें। उनको एक प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिली करने के लिए, और उसके बाद जो प्रशासन को एक काम करना चाहिए था वो भी नहीं मिला। बात करी जाए वहाँ पे सड़क की, हम लोग वहाँ मौके पर गए, हमने देखा वहाँ पे कई ऐसे 2.5-3 फीट के गड्ढे थे जो कि सड़क के जस्ट बगल में थे, और उसके बाद भी कई टाइम से वहाँ भरे नहीं गए, जिसकी वजह से हादसा हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, अभी बारिश का समय रहा है, लगातार 15 दिन बारिश हुई है। पक्की सड़क नहीं टूटी मिली होगी, लेकिन उससे जब पानी नीचे गया तो मिट्टी का कटान हुआ है, उसमें गड्ढे हो गए। अब ये है कि लापरवाही ट्रैक्टर वाले के चालक की हुई है, उससे इतनी गंभीर घटना हुई है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया, तभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। और प्रति परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता भी देने की, घायलों को 1 लाख रुपए, आवास भी हम लोग जो उनको भी देना है।
एक एक बीघे ज़मीन का पट्टा भी दिया जा रहा है। तो जो भी गरीबों के साथ सरकार कर सकती है वो पूरा कर रही है।